किसी का घर बर्बाद करके आपको कुछ मिलेगा क्या? एक चंद पैसों की ही हूँ बस, बाकी सब गलत है। क्योंकि एक जो हे गोलजू, अगर जैसे मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है, अगर मेरी गलती होगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माही रामी पहाड़ी में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और मौसम की बात करें ना, तो मानसून तो लगभग आ ही चुके हैं और बारिश भी दिन में हो ही रही है, 2-3 बार हो रही है। और मौसम देख सकते हैं आप, कई प्यारा मौसम हो रखा है। बारिश हो ही रही है, मतलब घंटे घंटों में एक बारिश हो रही है। हमारे पहाड़ों की तो यहाँ लगातार बारिश नहीं होती है, और यहाँ होती है तो मतलब आधे घंटे बारिश होती है, उसके बाद फिर रुक जाता है। आधे घंटे इतनी खतरनाक बारिश होती है ना कि मतलब 2 कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है आजकल, बढ़िया मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। और बारिश की वह तो मतलब कहीं घर जा भी नहीं सकते हैं, और आप लोग भी एक जगह हैं तो प्लीज़ इस समय नहीं निकले तो अच्छी है। और देख सकते हैं बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। और सुबह उठने के बाद मैंने नाश्ता वास्ता रेडी कर लिया था, और जो इसकी ड्यूटी 10 बजे से वो नाश्ता कर रहे हैं, हमारी 11 बजे से ड्यूटी है। तो मैं आया हूँ अभी छत में, और काफ़ी सुबह सुबह काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है ना, तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से सुबह। और आज क्या ब्लॉग ऐसा है ना, मतलब कि एक औरत का दुश्मन एक औरत ही होती है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। एक औरत की जितनी खतरनाक दुश्मन एक औरत हो सकती है, उतना एक जेंट्स नहीं हो सकता है। और दूसरे के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जितना खुद अपने बारे में सुनना चाहते हो। तो एक औरत जो कि निंजा भाई ब्लॉग है, उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल किया जा रहा है ना कि एक पहाड़ से मजबूत, जो पहाड़ की महिला एक पहाड़ से मजबूत होती है, उन वो भी अब हिम्मत हार चुकी है और वो भगवान के शरण में गई। तो लगा कितनी बड़ी बात है कि पहाड़ की लड़की, जो औरतें, लड़कियां या पुरुष जो भी होते हैं ना, वो पहाड़ से भी मजबूत होते हैं। तो जो वो हिम्मत हार सकते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि किस लेवल में उनको ट्रोल किया जा रहा है, किस लेवल में उनको बदनाम किया जा रहा है कि वो हिम्मत हार के अब भगवान के शरण में गई है। तो दोस्तों, मैंने कल उनका वीडियो देखा, कल का परसों का वाला, रोते हुए और हाथ में चावल लेके वो जिसको हमारे यहाँ घाट डालना बोलते हैं। सब पहाड़ी लोग हैं तो समझ सकते हो कि घाट क्या होता है। अगर आप पहाड़ी नहीं हो, कहीं और से देख रहे हो, तो घाट का मतलब होता है देवता लगाना। देवता लगाना मतलब होता है कि जब हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। क्योंकि आजकल कोर्ट कचहरी तो सब क्या है, पैसे वालों के लिए है। कोई गरीब अगर केस भी करने जाता है ना, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, इसको कोई न्याय नहीं मिलता है। तो हम जैसे जो छोटे लेवल के आदमी हैं, उनके लिए भगवान ही है जो न्याय दिलाते हैं। तो निंजा भाभी ने, जो निंजा भाभी ब्लॉग है, उन्होंने भी यही काम किया है। उनको इस लेवल पे टॉर्चर किया गया है कि उनकी फेक आईडी बना के और लड़के की भी फेक आईडी बना के दोनों के बीच इस तरह से बात कराई गई है कि मतलब वो स्क्रीनशॉट तो देखने में, परिवार के साथ देखने में क्या, किसी के साथ देखने में भी शर्म आती है। ऐसे ऐसे बातें कर रखी है। और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई लड़का किसी लेडी से बात करेगा और बात करने के बाद किसी को स्क्रीनशॉट भेजेगा। क्योंकि हम पहाड़ी हैं, हम सबसे पहले अपनी इज्जत प्यारी होती है और अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं। हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन फिर भी इज्जत की हम परवाह करते हैं। ये बोलते ना, अपने नाक रखो नाक पहाड़ी में, तो अपने नाक और इज्जत के लिए जीते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, कोई औरत, एक शादीशुदा औरत है, हमारे पहाड़ों में इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो किसी से बात करे, किसी के साथ कुछ करे। तो ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि ये सच है, और सच नहीं है। इसलिए जो निंजा भाभी है, वो गई है भगवान के शरण में, गुलजू नाई के देवता गुलजू के मंदिर में गई है। और उन्होंने वहाँ गुहार लगाई रखी है कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरी को लगे, नहीं तो जिसने मेरे पर ऐसे गंदे गंदे अभद्र वीडियो बना रखी है उनको लगे। हे गोलजू, अगर जैसे मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है, अगर मेरी गलती होगी, अगर मैं ऐसी होंगी,
अगर मैंने उस प्रकार के मैसेज किए होंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल वो कर रही है, तो मेरा नष्ट करना, वरना जो मेरे को बदनाम कर रहा है उसको नष्ट करना, उसकी फैमिली को कुछ मत करना, बच्चों को, परिवार को, हस्बैंड को, जो भी है या जो भी हो है वो बंदा, अगर मेरी होगी तो मेरा करना, वरना उसका भला मत करना। और रही बात हमारे पहाड़ों के औरतों को बदनाम करने की, तो कुछ लोग सोचते ही हूँ बस, बाकी सब गलत है। क्योंकि एक जो मलिक के हैं, एक ब्लॉगर हैं, वो पहाड़ के ब्लॉगरों के पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं अब उनको कंटेंट, कोई कमरे, एक उनकी आदत क्या है कि एक कमरे के अंदर रहने की आदत है, कंटेंट कुछ मिलता नहीं है तो वही घुसेड़ देते हैं। पहले तारा राहुल ब्लॉग्स के पीछे पड़ के भी उसकी हालत खराब रखी है, ये निंजा भाभी ब्लॉग्स के पीछे पड़ी है। चलो भागीरथी को मैं कुछ नहीं, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी उनका काम ही यही है कि एक बंद कमरे में रह के इनके पीछे पड़े रहना और पहाड़ के औरतों को, भाइयों को बदनाम कैसे किया जाए। क्योंकि कोई लड़का पहली बात तो किसी शादीशुदा औरत से बात नहीं करेगा, कर भी लिया तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं बदनाम हूँ। क्यों? उसके घर परिवार नहीं है क्या उस लड़के के? क्यों भेजेगा वो स्क्रीनशॉट दूसरों को? और स्क्रीनशॉट भेजेगा तब जब तुम्हारी कंट्रोवर्सी होती है, तभी क्यों? और तुम्हारे साथ तुमको, आपको क्यों भेजा? आपकी शादी कुछ कनेक्शन हो सकता है तभी तो भेजा होगा, नहीं तो क्यों भेजेगा? वो आकाश नाम से एक आईडी बना के उसको खूब वायरल किया गया है, और निंजा भाभी को, इस ब्लॉग को इतना परेशान किया गया है ना। पहले तो गुहार लगा रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो भगवान के पास चली गई है, अब वो भगवान न्याय करेंगे। और दूसरी बात, ट्रोल करना, चलो ट्रोल कर भी लिया था, ट्रोल करना चाहिए एक दूसरे का, ठीक है, लेकिन इस हद तक ट्रोल करना, किसी के चरित्र में किसी का घर परिवार बर्बाद करने की सोचना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ट्रोलिंग नहीं है, बहुत बड़ी मूर्खता है। क्या हासिल कर लिया तुमने? अगर उसके बारे में आईडी बना ली, फेक आईडी बना ली, इतने अभद्र कमेंट स्क्रीनशॉट निकाले, क्या मिला आपको? किसी का घर बर्बाद करके आपको कुछ मिलेगा क्या? एक चंद पैसों के लिए किसी का घर बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है, और इसका क्या है, इसका तो भुगतना ही पड़ेगा जो भी गलत है उसको। और हमारे पहाड़ की औरतें ना छोटी छोटी बात पर तो इतना दिल पे लेती भी नहीं है। सबसे बड़ी बात पहाड़ी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इज्जत होती है। अगर तुम इज्जत के खिलाफ ऐसे वीडियो निकालोगे ना, कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। और पहली दूसरी बात, आप उत्तराखंड के औरतों के बारे में, बहनों के बारे में बोलना बंद कर दो। तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है तो वीडियो बनाना छोड़ दो। क्यों लगे पड़े हो दूसरे को बदनाम करके? अगर अपना घर चला रहे हो तो ऐसी घर चलाने से अच्छा आप क्या बोलूँ कि शर्म आनी चाहिए। एक औरत हो के एक औरत की ऐसी बेइज्जती उड़ा रहे हो। चलो वो सही भी होता तो फिर भी एक औरत होने के नाते ऐसे अभद्र और स्क्रीनशॉट नहीं निकालने थे। क्योंकि आप भी एक औरत है, आपके बारे में अगर कोई ऐसे टिप्पणी करेगा, ऐसे स्क्रीनशॉट निकालेगा तो आपके को कैसे लगेगा? तो मलिक बहन, ऐसे वीडियो निकालने से पहले 10 बार सोचो। कोई अपने बारे में निकालेगा तो कैसा लगेगा आपको? आपके परिवार को सुनेंगे, आपके बच्चे सुनेंगे, आपके हस्बैंड सुनेंगे, उनकी भी परिवार है। अगर ट्रोल करते करते उन्होंने कुछ गलत कदम उठा भी लिया, उसके बाद उनके परिवार को कौन संभालेगा? जाओगे तुम संभालने के लिए? एक के तो ऑलरेडी तुमने संभाल रखे, दूसरे के भी संभालोगे उनके? तो किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचो और उसके बाद निकालना चाहिए। और उत्तराखंड के औरतों के बारे में वीडियो बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और मैंने कई वीडियो में धमकी भी सुन रखा है, धमकी का वीडियो मैं कल निकालूंगा। और फिलहाल आज टाइम भी हो रहा है, तो अभी मैं नाश्ता तक ड्यूटी निकलता हूँ, और कल के वीडियो में फिर होगा धमाका। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।